ये है मेरा सोना देश, मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान, जिसे हमारे पुरखों ने लाखों जानों की कुर्बानियां और नजराने देकर हासिल किया। बर्रे सगीर के मुसलमानों को जुल्म और नाइंसाफी से आजादी मिलने के फौरन ही बाद कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की वफात ने बहुत बड़ा दुख और सदमे से दौर किया। फिर तब से लेके आज तक मेरा मुल्क सदमों और बड़े बड़े हादसों से दो चार होता आ रहा। कायद आजम की वफात के बाद पहले वजीर आजम लियाकत अली खान की शहादत, अयूब खान और याहिया खान का मार्शल लॉ, मशरकी पाकिस्तान का हमसे जुदा होना, जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी, जिया और मुशर्रफ का मार्शल लॉ, बेनजीर भुट्टो की शहादत, दो जमहूरी हुकूमतों की अंधाधुंध करप्शन और लूटमार, और फिर एक जमहूरी हुकूमत को बैरूनी साजिश के तहत खत्म कर देना, करप्शन और फ्रॉड से लिथले लोगों को इक़्तिदार से नवाज देना, ये सब मेरे मुल्क के बड़े बड़े सदमे और हादसे हैं जिन्होंने मेरे कायदे आज़म और इकबाल के पाकिस्तान को एक तमाशा बना दिया है। ओ जुगनू, ओ जुगनू। इस्माइल भाई, मैंने आपसे कहा था कि एक मुझे अच्छी सी चाय पिला दे, आप ये मुझे कहाँ लेके आ गए हैं? हाँ इशाल, तुमने मुझे बोला था मैं तुम्हें एक अच्छी सी चाय पिलाऊं, और यहाँ से अच्छी चाय कहीं नहीं मिलने वाली। और छोड़ दो इस मोबाइल की जान, 24 घंटे इसको ही देखता रहता है। इधर आको काम धंधा भी कर। आया उस्ताद जी। भागेंगे सारे चोर, भागेंगे सब मिदारी, आएगा जब खिलाड़ी, आएगा जब खिलाड़ी। अब बात सुने, इन तेरे चोर और लुटेरों से मैंने कुछ लेना देना नहीं, ये भागे या ना भागे। एक और बात सुन, इस खिलाड़ी की ना तकरीरें सुन के नाच गाना बंद कर अपना, वरना नौकरी से निकाल दूंगा तुझे। हाय उस्ताद जी, अपने खिलाड़ी पे ऐसी हजारों नौकरियां कुर्बान, आप ऑर्डर तो लगा के देखें। ओए ऑर्डर के बच्चे, चल बाबूजी से ऑर्डर लेके आ, चल। वाह जी वाह। जी बाबूजी, क्या पेश करूं? पहले तो तुम ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मुझे सब जुगनू कहते हैं जी। जुगनू तो रात के अंधेरे में निकलते हैं, तुम इतने दिन के उजाले में यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ लोगों को दिन की रोशनी में सच और हकीकत नजर ही नहीं आती, इसलिए जुगनू दिन की रोशनी में चिराग बनता घूम रहा। जुगनू ऐसा करो, 2 कड़क चाय लेकर आओ। शाबाश। जी 2 कड़क चाय मलाई मार के। अच्छा जुगनू, ये तो बताओ कि ये तुम सारा दिन किसके भाषण और तकरीरें सुनते रहते हो? मैं उसको सुनता हूँ, जब वो बोलता है ना तो उसकी बातें यहाँ दिल पे लगती हैं, और जब वो बात करता है तो ऐसा लगता है जैसे मैं बात कर रहा हूँ अपने हक की और अपने वतन की इज्जत की। अब हर अकल वाला उनसे ही सुन रहा है बाबूजी। लो, तुम भी खिलाड़ी की बातों में आके गुमराह हो गए हो। जाओ जाके मजदूरी करो, अभी तुम बच्चे हो। बाबूजी, मैं बच्चा नहीं हूँ, गुलामी का तोग अपने गले में डलवाने से बचा हुआ हूँ। जो अपना हक मांगना सिखाए और जो मुल्क की इज्जत की बात करे वो तो गुमराही फैला रहा है, और जो 30 सालों से झूठ बोल बोल कर लूट मार मचा रहे हैं, क्या वो दीन की तबलीग कर रहे हैं? ये किसकी बातें कर रहे हैं? ये बातें रोशनी के दिए हैं, जिससे आपने पूरे मुल्क को रोशन करना है। अच्छा जी, कहाँ से आती है ये रोशनी? अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह वालों के जरिए से जो शऊर रखते हैं। नज़ीर, आज काफी देर हो गई है, बाबा निजाम अभी तक आए नहीं। बाबा जी आते ही होंगे, रास्ते में होंगे, बस आने वाले ही हैं। बड़े अफसोस की बात है,
इल्म और अक्ल की बात सिखाने वालों का 10 मिनट इंतजार नहीं कर सकते। बिरयानी खानी हो तो झूठे सियासतदानों का 6-6 घंटे इंतजार कर लेते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बैठो 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 बैठे रहो बैठे रहो। अल्लाह जल्ल शानहू या मेरे पाक परवरदिगार, नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे वतन के जवानों का ये शऊर, गैरत और खुद मुख्तारी, ये सारा जज्बा जो है ये खुशहाली के डूबे सूरज को बहुत जल्द वापस ले आएगा। बाबा जी, इस मुल्क के हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इस खराबी का? दानिशमंद नूं सप नहीं लड़दा, एक खुडो दो वारी। वो हुई मुड़ मुड़ धोखा खांदे मत जिन्हां दी मारी। पुत्र इस खराबी, इस तबाही, इसके जिम्मेदार मैं, तुम, हम सब हैं। हम सब के सब अपनी अपनी जगह खुद गर्जी और मुनाफिकत की इंतहा तक पहुंचे हुए हैं। हमारा सबसे बड़ा कसूर इन बेहिस और बेज़मीर लोगों पर अंधाधुंध एतमाद करना है। और चले हो, जो पेड़ फल और छांव देने के काम ना आए उसे काट के जला देना चाहिए। तुम उसे काट के जलाने की बजाय पूजना शुरू कर देते हो। हर जुल्म, हर तबाही के जिम्मेदार हम खुद हैं। बाबा जी, अगर कोई शख्स जुल्म, नाइंसाफी और लूट मार के खिलाफ आवाज उठाए तो उसे आप क्या कहेंगे? जो भी इंसान हक और इंसाफ की खातिर मजलूमों के साथ खड़ा हो जाए और वक्त के फिरौनों से टकरा जाए, उसे मूसा कहते हैं। ले इस्माइल भाई, आपकी चाय। इस्माइल भाई, कहाँ खो गए? लगता है जुगनू की बातें काफी असर कर गई हैं दिल पे। हाँ इशाल, जिंदगी में पहली दफा किसी की बातें दिल में तीर की तरह लगी हैं, और वो भी एक बच्चे की। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं खुद हैरान हूँ, कितनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी और चुप सी बातें वो बच्चा कैसे कर लेता है। मुझे तो लगता है ये खिलाड़ी बहुत से लोगों को ना वरगला रहा है। कोई इसे वरगलाना कहे या शऊर को बेदार करना, ये एक तल्ख हकीकत है। खिलाड़ी की आवाज वहां तक जाती है जहां तक शायद रोशनी भी नहीं जाती। क्या हो रहा है यहाँ? तुम दोनों बहन भाई अभी तक जाग रहे हो? जी अकबर लाला, बस वो स्टडी से मुतालिक बात चल रही थी। ठीक है, जल्दी सो जाया करो, तुम दोनों की आंख नहीं खुलती सुबह। जी लाला, बस अभी सोने ही जा रहे थे। गुड नाइट। गुड नाइट। इशाल, गलती से भी अकबर लाला के सामने तुमने जुगनू की बात नहीं करनी, वरना अकबर लाला जुगनू के साथ तुम्हें और मुझे दोनों को बचा देंगे। तौबा करो भाई, मैं तो सोने जा रही हूँ। वैसे कल फिर चलेंगे चाय पीने, बहुत मुझे पसंद है इसे। चाय या जुगनू? गुड नाइट भाई। आएगा मूसा खान, फिर से बढ़ेगी शान, ये दुनिया पे छाएगा ये मेरा सोना पाकिस्तान। आएगा मूसा खान, फिर से बढ़ेगी शान, ये दुनिया पे छाएगा मेरा सोना पाकिस्तान। आएगा मूसा खान, फिर से बढ़ेगी शान, ये दुनिया पे छाएगा मेरा सोना पाकिस्तान।
आज तो काफी देर लग गई। साहब जी आज फिर आ गया। लगता है हमारी ढाबे की चाय आपको पसंद आ गई है। तुम्हारी कड़क चाय भी और तुम्हारी दिल जलाने वाली बातें भी। साहब जी 2 कड़क चाय। क्यों जुगनू मियाँ, आज अपना लीडर बदल लिया तुमने? खिलाड़ी से मूसा हो गया। बाबू जी शौक बदल जाते हैं, इश्क और नजरिया नहीं बदलता। पापा निजाम कहते हैं जो शख्स जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा हो जाए उसे मूसा कहते हैं। बाबा निजाम ये कौन है? एक अल्लाह वाले जिनकी बातें हमारी चाय से भी ज्यादा कड़क होती है। अच्छा, तो खिलाड़ी के अलावा भी कोई है जो तुम्हें इस उम्र में वर्गला रहा है? वर्गलाता नहीं बाबूजी, हक सच जुल्म ज्यादती में फर्क बताता है बाबूजी। वैसे कौन सा जुल्म और नाइंसाफी हो रही है जो तुम्हारे निजाम बाबा तुम्हें हक सच का भाषण दे रहे हैं? बीबी जी ऊंचे महलों में रहने वालों को ये जलती हुई झोंपड़ी नजर नहीं आती। तकलीफ तो उसको होती है जिसका घर जलता है। अच्छा जुगनू मियाँ, ये बताओ तुम अपना बाबा निजाम से कब मिलवा रहे हो? वो फकीर की झोंपड़ी है बाबूजी, हर वक्त हर किसी के लिए खुली रहती है। तो ठीक है, आज शाम को ही चलते हैं, देखते हैं तुम्हारे निजाम बाबा तुम्हें कौन सा अमृत घोलकर पिलाते हैं। घोलकर नहीं, घोलकर। ऐसा ना हो कि आप एक शाम उनसे मिले और बाद में हर शाम वहीं बैठे रहे। देखते हैं तुम्हारे बाबा निजाम की बातों में कितना नशा है। गुलामी एक बहुत बड़ी लानत, बहुत सख्त सजा और एक दर्दनाक अजाब बनकर नाजिल होती है। गुलामी इंसान को बुज़दिल बनाकर उसके जिस्म और शऊर को मफलूज करके उसकी इज्जत और गैरत का जनाजा निकाल देती है। उसका शिकार कोई भी इंसान गलत को गलत और जुल्म को जुल्म नहीं कह सकता। तो बाबा जी ये कैसे पता चलेगा कि कौन ठीक है और कौन गलत, कौन सच है और कौन झूठा? झूठे और गलत इंसान के पास सच को छुपाने के लिए इल्जाम और तोहमतों का ढेर होता है। ऐसा इंसान सच को छुपाने और दबाने की कोशिश में हर हद पार कर लेता है, खौफ फैलाता है। मगर एक सच्चा, ईमानदार और एहसास रखने वाला इंसान गालियां नहीं देता। वो दलील से बात करते हुए शिकार को गर्दन से आके पकड़ता है। जो वतन की मिट्टी में मिट्टी हो जाए वही हमारा और इस धरती का वफादार होता है। बाबा जी आजकल एक नई सियासी जमात का एक अनाड़ी हमारे मुल्क के निजाम को बदलने की कोशिश और बात कर रहा है। वो निजाम जो इस मुल्क को कई सालों से चलाता आ रहा है, वैसा क्यों कर रहा है? अच्छा, जो मुझे और तुम्हारे हक के लिए लड़ना सिखाए, जो मेरी तुम्हारी और इस मुल्क की इज्जत और गैरत के लिए लड़े, वो साजिशी और इस मुल्क का दुश्मन है। और वो जिन्होंने अपनी और अपनी औलादों की अय्याशियों के लिए हमारे जिस्मों से मांस नोच कर खा लिया है, वो सब गुनाहों से पाक फरिश्ते हैं। बाबा जी माजरत के साथ आप एक सियासी पार्टी की साइड लेकर सियासत कर रहे हैं। हदे बाबूजी। बेटा ये मसला सियासत का नहीं, रियासत का है। जिस कलमे के नाम पर ये वतन हासिल किया गया था, उस कलमे के गद्दारों ने उस पर धब्बे लगाने शुरू कर दिए। आग लगे ऐसे निजाम को जो ताकत के नशे में चूर अंधे हाथियों के सामने लेट जाता है। जिस निजाम से मेरे वतन की तकदीर नहीं बदली, उस निजाम का बदल जाना नागुज़ीर होता है। बहरूपियों को पूजना छोड़ दो इन बहरूपियों को पूजना, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विशाल जी एक बात तो बताओ। जी पूछे।
तुम्हें बाबा निजाम की बातें कैसी लगी? देखने में तो वो दरवेश टाइप लगते हैं और बातें भी उनकी बहुत बड़ी बड़ी और चुभने वाली होती हैं। हाँ ना, जुगनू पे भी तो बाबा निजाम का ही रंग चढ़ा है। 1.5 फुट का है और बातें सुनो उसकी, तौबा तौबा। वैसे हमने बाबा निजाम को देख भी लिया है, सुन भी लिया है, क्यों ना इस खिलाड़ी को भी सुन के देखें। शायद अकबर लाला की वजह से हम अब तक गलत लोगों को सुनते आए हों। तौबा करो भाई, अगर लाला अकबर को पता चल गया ना तो हम दोनों को उल्टा लटका देंगे। लो, अकबर लाला को कैसे पता चलेगा? लाला तो घर में है ही नहीं। रुको, मैं वीडियो प्ले करता हूँ, दोनों देखते हैं। अभी मूसा खान की तकरीर सुनते हैं। ये मेरा मुल्क है, ये मेरे लोग हैं। मैं क्यों अमेरिका के लिए अपने लोगों को कुर्बान करूं? पाकिस्तानियों, ये याद रखो, मैं बार बार आपको एक चीज कहता हूं, कभी किसी जमात को वोट ना दो जिनके पैसे जायदादें। कौन सुन रहा है इस मनहूस बदबख्त को मेरे घर में? बंद करो इस मनहूस की आवाज को। अकबर लाला, आजकल हर कोई खिलाड़ी को सुनता और देखता है, तो हमने सोचा कि खबरदार, जो किसी ने इस जादूगर को सुनने की कोशिश की मेरे घर में तो काट कर फेंक दूंगा। इस मुल्क के सारे नौजवानों का बेड़ा गर्क कर दिया इसने। अकबर लाला, उसकी बातों में कोई तो हकीकत या सच्चाई होगी जो लोग उसको सुनकर उसका साथ देने के लिए निकल पड़ते हैं, वो भी लाखों की तादाद में। सवाल ही पैदा नहीं होता कि लोग दूसरे सियासतदानों से क्यों बदजन हो गए। कोई बदजन नहीं हुआ, ये सब फजूल सवाल हैं। पर तुम दोनों में से किसी ने मेरे साथ बगावत करने की कोशिश की ना, तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। ऐसे क्यों बैठे हो? कौन सा राजपाश हो गया? नहीं, बस थके हुए थे इसलिए खामोश बैठे हैं। उस्ताद जी, आज चाय ज्यादा करो को नहीं चाहिए, ताकि वो लोगों के साथ साथ जमीन की भी आंखें खुल जाएं। जुगनू, तुम्हें क्या लगता है इस मुल्क की टेंशन, दुख, तकलीफ सिर्फ तुम्हें या तुम्हारे उस मूसा खान को है और किसी को नहीं? और किसको है? मुझे तो किसी के चेहरे पे अपने मुल्क की तबाही की तकलीफ नजर नहीं आ रही। अल्लाह ना करे, कौन सी ऐसी तबाही आ गई है इस मुल्क में? भाऊजी, दिन में 2 दफा रोटी खाने वाले अब 3-3 दिन तक भूखे रह रहे हैं। पहाड़ जितने चौड़े सीने वालों को काम ना मिलने की वजह से फूट फूट के रोता हुआ देखा मैंने। भाऊजी, सरों को ढांपने वाले दुपट्टे और चादरें पैरों में आ गए हैं। अब कौन सी तबाही आनी है? सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर नायब सदर मरियम नवाज अस्सलाम वालेकुम अकबर लाला। साइफर का मामला अस्सलाम वालेकुम अकबर लाला। कुछ नहीं, ये शख्स पहले तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? लाला, हम दोनों पढ़कर आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी से तो तुम दोनों 3 बजे तक आ जाते हो, लेकिन अब तो 6 बज गए। लाला, वो वापसी में आते हुए जुगनू के होटल पे बैठ के थे चाय पीने के लिए। अच्छा जी, तो ये जो चंद दिनों से तुम्हारी दोनों की हवा बिगड़ रही है, ये सब जुगनू मियाँ की भड़काई हुई चिंगारियों का नतीजा है। अकबर लाला, ऐसी कोई बात नहीं। न जाने कौन सी हकीकत या सच्चाई सामने आ जाने का आपको डर है। जुगनू अभी एक छोटा सा तो। चुप! औरतों और बच्चों का कोई काम नहीं है कि सियासी बातों में मुदाखलत करे या बोले। लाला, यही औरतें और बच्चियों के वोट मांगने और डालने के लिए इस्तेमाल किए जाते। बकवास बंद कर। यही जुबान दराजी और बदतमीजी है जो खिलाड़ी आजादी के नाम पर फैला रहा है। अकबर लाला, सच की और हक की बात करना कहाँ की बदतमीजी है? अगर कोई शख्स यकसा निजाम की इज्जत और गैरत की और आजादी की बात करे तो ये सब कैसे गलत हो सकता है? छोड़े गुलामी लाला। तू भी बकवास बंद कर। इसी बात का डर था मुझे, एक खिलाड़ी की बातें तुम्हें बागी ना बना दे, बदतमीज ना बना दे, और वही हुआ है। अकबर लाला, आप मुझे बताएं कि पिछले 30 सालों से आप जिनकी पूजा करते हैं, उन्होंने इस मुल्क के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, आने वाली नस्लों के लिए क्या किया है? बहुत कुछ किया है। नहीं लाला, आपके और हमारे लिए नहीं किया, अपने लिए किया, अपनी औलादों के लिए किया उन्होंने।
आपकी और मेरी हैसियत उनकी नजर में जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों से ज्यादा कुछ भी नहीं। आपको नहीं लगता कि हमने इस घटिया निजाम और चंद खानदानों की बहुत गुलामी कर ली? आपको क्या लगता है कि नई नस्ल आपकी तरह इन बहरूपियों से झूठ और फ्रेब के लितर खाती रहेगी? नहीं लाला, हरगिज नहीं। अब बात खाली सियासत की नहीं रही, इज्जत, गैरत और रियासत की होगी, और इन तीनों में से हम किसी का सौदा नहीं होने देंगे। अच्छा, तो खिलाड़ी ने नौजवानों को वर्गलाने के लिए जुगनू छोड़ रखे हैं। सलाम। हाँ भाई, कैसा चल रहा कारोबार? बहुत मंदा बाबा जी, बड़ी महंगाई है। महंगाई ने तो हम गरीबों को मार दिया है बाबा जी। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को हमारे सरों पे बैठा दिया है। कोई भी काम कर ले बरकत ही उठ गई है। नीचे दी असनाई को लो, फैज किसे नहीं पाया, कि करते अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा जख्माया। निजाम बाबा। वालेकुम निजाम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो भाई, जीते रहो। ये किधर की तैयारियां हैं? नो, पढ़ के ही आए थे और आपकी तरफ ही जा रहे हैं। पढ़ो, खूब दिल लगा कर पढ़ो, और ऐसा पढ़ो कि तुम्हारे दिल और तुम्हारे ईमान रोशन रहे। बाल शराब इश्क दा मेरा रोशन कर दे सीना, दिल दे दीवे दी रुसनाई जावे बिच जमीना। उतरे चेहरे जब रत्ते और लाल हो जाए, समझ लो कि दिल में कोई पांबड़ मच रहा है। बोल, क्या बात है? निजाम बाबा, बस इस बात का हमें शिद्दत से एहसास और शर्मिंदगी है कि अब तक हम गलत और खुद गर्ज लोगों की ताकत बनकर इस्तेमाल होते आए हैं, और हमारे बड़े हमसे ये चाहते हैं कि हम उन्हीं की तरह आंखें कान बंद करके इन खुदगर्ज और बहरूपियों की सरपरस्ती करते रहें। पता नहीं ये सब क्या है बाबा जी। ये सब जहालत, अना और जिद है, बस जिद, धोखा है। हम एक दूसरे को धोखा देते 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 खुद को धोखा देते रहते हैं। मेरी काम का शऊर और गैरत कहीं गहरी नींद में सो गए। हमें जागना होगा, हमें बदलना होगा, हमें बोलना होगा, हमें बाहर निकलना होगा। मुझे है हुक्म अज़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। आएगा मूसा खान, फिर से पढ़ेगी शान, ये दुनिया पे छाएगा मेरा सोना पाकिस्तान। आएगा मूसा खान, फिर से पढ़ेगी शान, ये दुनिया पे छाएगा मेरा सोना पाकिस्तान। आएगा मूसा खान, फिर से पढ़ेगी शान, दुनिया पे छाएगा मेरा सोना पाकिस्तान। चाचा, इस दफा खौफ से नहीं, ईमान और जोश से वोट देना है। अभी नहीं तो कभी नहीं। अरे ये तो अपना जुगनू है। हाँ, ये यहाँ क्या कर? चलो चल के देखते हैं। अरे बाबूजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारा तो यहाँ से रोज का गुजर है। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ छोटे छोटे पौधे लगा रहा हूँ, जो कल को बड़े होके सायादार दरख्त बनेंगे। यहाँ यहाँ तो कहीं नजर नहीं आ रहे। चले आए, आपको दिखाता हूँ। जिंदाबाद, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिंदाबाद, ला इलाहा
जिंदाबाद 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 ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। आओ सारे मिलकर अपने पुरखों के उस तारीखी नारे को बुलंद करें जिसकी वजह से इस मुल्क से और यहाँ के लोगों से हमारी मोहब्बत मजबूत होती है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ जवानों, जब दुश्मन मुल्क और कौम की सलामती पर हमला कर दे तो फिर हुजरों और खानकाहों में बैठना हराम होता है। जुल्म और नाइंसाफी को खामोशी से देखते रहना बुज़दिली और मुनाफिकत की इंतहा होती है। जब हक और सच कहने पर जबानें और गर्दनें कटने लगे तो ये समझ लो एक नई करबला का मैदान सज गया है। अब तुम्हें कयामत तक के लिए यजीदी बनना है या हुसैनी? अब फैसला आपके ज़मीर ने करना है। ओ बाबा निजाम, क्यों इन सब नौजवानों को वर्गला रहे हैं और गुमराह करके अपनी सियासत चमका रहे हैं? जब इस मुल्क के चंद ज़मीर फरोश इसकी गैरत खुद मुख्तारी का सौदा कर रहे हो तो उस वक्त उन्हें रोकना सियासत नहीं इबादत कहलाता है। तुम और तुम्हारे जैसे कई बरसों से इन फिरौनों की ताकत बने हुए। जाओ जाओ और जाके अपने जमीनी खुदाओं की पूजा करो। जो लोग सांप को सांप और बिच्छू को बिच्छू नहीं कह सकते तो पता लगाए उनकी अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है या उनके मुंह में कुछ ठप्पा लगा हुआ है। ये कारवां उन गैरतमंदों का है जिनकी मंजिल हक की जीत और इंसाफ का बोलबाला है। मुझे है हुक्म आज़म ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे है हुक्म आज़म ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे पहले तो हमने अपने आप को आजाद करना है। आप उसी दिन आजाद हो जाते हैं जिस दिन ला इलाहा इल्लल्लाह आपके दिल में चला जाए। और ये ना समझे कि सिर्फ वो पत्थर के बुतों को पूजा करना शिर्क है। मेरी नजर में जब एक इंसान अपने ज़मीर का सौदा करता है, जब अपने आप को ज़मीर को बेचता है और जो सबसे खौफनाक बुत खौफ का बुत, जब वो खौफ के बुत के सामने झुक के राय हक से उतरता है, मेरी नजर में वो शिर्क है। इसका मतलब कि अल्लाह के अलावा आप किसी के सामने झुक रहे हैं। वतन ने मांग ली है आज कुर्बानी के चलो। वतन ने मांग ली है आज कुर्बानी के चलो। अब इसकी लाज हमें है बचानी के चलो। हमारी गैरतों को ललकार दिया किसने? हमें दिखाना है जज्बाए ईमानी के चलो।